दिनकर जी की पंक्तियां हैं, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं। गति की तृषा और बढ़ती है, पड़ते पग में जब छाले। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। देखिए, गए सप्ताह की उठापटक अभूतपूर्व वॉलेटिलिटी के बाद बाजार एक खूबसूरत मोड़ पर आ गया है और ऐसे में चार्ट्स भी बहुत दिलचस्प हो गए हैं। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पैटर्न ऑफ द वीक के साथ। हफ्ते दर हफ्ते कई सारे बेरिश पैटर्न्स का जिक्र हमने चार्ट ऑफ द वीक में किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि एक बुलिश पैटर्न का जिक्र भी पैटर्न ऑफ द वीक में करें। तो आइए इस सप्ताह के पैटर्न का रुख करते हैं और इस सप्ताह का पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि उल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि हीरो मोटोकॉर्प के वीकली चार्ट में मुकम्मल हुआ है। और इसी वजह से इस सप्ताह पैटर्न ऑफ द वीक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर की चर्चा हम कर रहे हैं। तो आइए एक बार एक नजर देखते हैं इस पैटर्न को और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर में 3 बॉटम्स बनते हैं, जिसमें मध्य का बॉटम गहरा, साइड के बॉटम लगभग बराबर। इस तरह एक तिरछी रेखा अगर आप डालें फरवरी और मई के हाइस को जोड़कर, तो उसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आपको आता हुआ दिखा और यह है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट पर। अब देखिए, आमतौर पर जितना गहरा हेड का बॉटम होता है उतना ऊपर जाने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। तो उस लिहाज से कोई 3200 रुपए के आसपास का लेवल निकल करके आता है। तो यह था इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि बना है हीरो मोटोकॉर्प के वीकली चार्ट पर। जरूर इसको अपने से देखिएगा। और अब आते हैं रनर्स अप चार्ट की चर्चा करते हैं, यानी कि चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस सप्ताह किसे मिल रहा है, आइए जानते हैं। तो देखिए, बाजार के हाल के रक्तपात में बहुत ही कम मुट्ठी भर चार्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने लगातार ताकत का प्रदर्शन किया है। नए हाइज, नए कीर्तिमान भी ऐसे तूफान के बीच बनाए हैं और उनमें से एक स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक्स, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। देखिए, स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और चार्ट पर अगर आप देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वॉल्यूम पिछले कुछ सप्ताह में देखने को मिला और इसी वजह से यह चार्ट मेरे रडार पर आया। तो बाजार की इस गिरावट में न गिरने के कारण और लगातार स्ट्रेंथ दिखाने की वजह से इस सप्ताह फाइन ऑर्गेनिक्स को चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। तो देखिए, यह है स्टेडी परफॉर्मर, यानी कि बाजार कैसा भी हो, यह स्टॉक लगातार प्रदर्शन दिखा रहा है और यही इसके चार्ट पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसी वजह से फाइन ऑर्गेनिक्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र मैं करूं उससे पहले कुछ सप्ताह पहले के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करना चाहूंगा। अभी 2-3 सप्ताह पहले ही टीवीएस मोटर्स को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था और टीवीएस मोटर्स में एक जबरदस्त तेजी हमने इस कमजोर बाजार में भी देखी है। आज इस चार्ट का दोबारा से उल्लेख करने का उद्देश्य यह है कि इस चार्ट पर 2017 और 18 के जो हाईज हैं उनको भी इस सप्ताह टीवीएस मोटर्स ने निकाल दिया और 780 के ऊपर एक बड़ा वीकली क्लोज आया है। तो चार्ट ऑफ द वीक में 2 सप्ताह 3 सप्ताह पहले ही टीवीएस मोटर्स का जिक्र हमने किया था, तो मैंने सोचा दोबारा ये चार्ट आपके सामने रखना जरूरी है। और अब चर्चा इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट ऑफ द वीक की। देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक अभी हाल ही में मई की शुरुआत में चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जीत चुका है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनएचपीसी की, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है एक अपग्रेड, क्योंकि रनर्स अप से अब ये चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहा है।
तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और इस चार्ट पर जो बनावट है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आइए सबसे पहले चार्ट्स देखते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए साहब, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक यानी कि एनएचपीसी, जिसको मिल रहा है इस सप्ताह एक अपग्रेड, क्योंकि अभी हाल ही में एनएचपीसी को चार्ट ऑफ द वीक रनर्सअप का खिताब मिल चुका है। तो आइए देखते हैं कि चार्ट में ऐसा क्या खास है कि इस चार्ट को ये अपग्रेड मिल रहा है। देखिए आपके सामने एनएचपीसी का वीकली चार्ट है। एक बात याद रखिएगा कि चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह वीकली चार्ट्स की हम चर्चा करते हैं और वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं मिनिमम 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। तो 3 महीने से साल भर के लिए आमतौर पर वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा जब आप स्वयं से इस चार्ट का आकलन करें। तो ये आपके सामने एनएचपीसी का चार्ट है। अब देखिए सबसे पहली चीज जो इस चार्ट में आपको दिखती है और जो इस चार्ट को विशेष बनाती है वो है इसकी रचना, इसकी संरचना, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक बहुत ही शानदार राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट और फिर कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। सबसे अहम रेजिस्टेंस अगर आप चार्ट पर देखें तो वो इन स्तरों के आसपास हैं। ये लेवल्स हैं कोई 34 से लेकर के 36 के बीच में, यानी कि इस 2 रुपए के रीजन में बड़ा भारी बिकवाली का दबाव स्टॉक ने कई बार झेला है, 2017-18 में भी और उसके बाद अभी हाल में भी 36 के आसपास बड़ा बिकवाली का दबाव आता है। ये स्टॉक के लिए एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है, यानी कि जब से स्टॉक का इतिहास उपलब्ध है तभी से आपको ये लेवल्स रेजिस्टेंस के नजर आते हैं 36 के आसपास। और जैसे ही एनएचपीसी 36 के लेवल्स को पार करेगा इसमें आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर है एनएचपीसी का बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आइए देखते हैं कि इसमें और क्या विशेष है। देखिए इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस वजह से मिल रहा है क्योंकि इसमें बहुत ही अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही है। देखिए हाल के दिनों में जब बाजार में गिरावट आई तो अधिकांश शेयर में वॉल्यूम कम होता हुआ देखा गया, लेकिन ये चार्ट ऐसा है, ये जो इंडिकेटर मैंने नीचे डाला है इसको भी कहते हैं, और ये आपको वॉल्यूम की तस्वीर बताता है। और अगर आप इसको गौर से देखें तो आप पाते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया वॉल्यूम भी बढ़े, और हाल के दिनों में यानी कि अप्रैल से लेकर अब तक जहां पूरे बाजार में आप कमजोरी देख रहे हैं, गिरावट आते हुए देख रहे हैं, इस स्टॉक में हमने देखा है कि वॉल्यूम एडिशन लगातार होता रहा है और ये बहुत ही सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव है। और यही वजह है कि चार्ट मुझे इतना रोचक, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसको इस सप्ताह मैंने चुना है बतौर चार्ट ऑफ द वीक। तो इसको जरूर समझिएगा इस चार्ट को। बड़ा रेजिस्टेंस सामने है 36 के आसपास, और ये स्तर निकल जाएं तो फिर ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा और फिर इसमें नए कीर्तिमान बनने की पूरी संभावनाएं दिखती हैं। इसमें सपोर्ट देखें तो बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 27 रुपए के आसपास नजर आता है। तो 36 के ऊपर पंख लगेंगे इस चार्ट को, और यह है सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एनएचपीसी। तो देखा आपने कि किस तरह से वॉल्यूम एक्रीशन होता हुआ लगातार चार्ट्स पर दिख रहा है और इसका रिफ्लेक्शन आपको बढ़ते हुए ओबीवी में नजर आ रहा है। देखिए इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से ही आप अच्छे चार्ट्स चुन पाएंगे, और यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का कि लगातार चार्ट रीडिंग की बारीकियां आपके सामने बिना किसी लाग लपेट सामने रखने का प्रयास चार्ट ऑफ द वीक लगातार करता आया है। तो गर्व है मुझे इस बात का कि चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट्स ने लगातार बाजार को इस गिरावट पे भी आउट परफॉर्म किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिन चार्ट्स की चर्चा आज हमने की उन्हें आप जरूर से अपने से स्टडी करेंगे, लेवल्स मार्क करेंगे और हाँ अपना ख्याल रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।